इस चीज़ का कभी ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन मैंने ज़रूर दिया है। मैंने आसपास नोटिस किया होगा कि कुछ सालों से हमारे आसपास हर चीज़ भाई आसानी से अवेलेबल हो जाती है। हमको भाई चाहे बाइक्स लेनी हो, चाहे हमारे पड़ोसी को कोई महंगा फ़ोन लेना हो, कार लेनी हो, हर चीज़ भाई ईएमआई और लोन पर उपलब्ध होती है। अब भाई हम लोगों को लगता है कि ईएमआई पर चीज़ें लेने से हमको फ़ायदा होता है, सामने वाले को नुकसान होता है, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। हम लोगों को भाई नुकसान होता है, उनको फ़ायदा होता है। और हम लोग सोचते हैं कि जितना कम ईएमआई पर मंथ चुकाना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है। आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां चाहती हैं कि आप लोग किस्तों पर ही चीज़ों को खरीदें, क्योंकि इससे भाई 2-3 कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक बाइक खरीदने गए, आपने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, उसको फाइनेंस करवाया और आपको अब बाइक पड़ रही है 1,30,000 की। अब भाई 1,30,000 की आपको जो बाइक पड़ रही है, आपको जो ये ब्याज देना है वो ब्याज बाइक कंपनी को नहीं बल्कि बैंक्स को दिया जाता है। और भाई इससे भाई बैंक्स की एक मंथली इनकम भी बनती है। हम लोग कोई चीज़ फाइनेंस पर खरीदते हैं तो हमको भाई जो उस पर ब्याज लगता है वो ब्याज बैंक भी कमाती है, थोड़ा बहुत भाई इंश्योरेंस कंपनी को भी जाता है और भाई जो कार कंपनी या बाइक कंपनी है उसे भी जाता है, जिससे भाई तीनों चीज़ें फ़ायदे में रहती हैं। ऐसा बंदा है जिसने भाई पैसे दिए और बाइक घर लेके आ गया, इससे भाई सिर्फ एक लोगों को फ़ायदा हुआ उस बाइक कंपनी को। और इससे भी ज़्यादा इन कंपनीज को तब फ़ायदा होता है जब कोई इनका ब्याज नहीं चुका पाता, जिसकी वजह से भाई इनको एक्स्ट्रा पैसे और कमाने को मिल जाते हैं और ये अपना पैसा स्टॉक्स, डिवेंचर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करती रहती है, जिससे इनको एक वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न टाइम टू टाइम आता रहता है। कंपनी कितनी भी छोटी छोटी किस्तें बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगर इन्हें कहो कि भाई हमको इतनी छोटी किस्त चाहिए तो ये उतनी छोटी किस्त भी बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे एक आम आदमी उन किस्तों को आसानी से चुकाता रहता है और ब्याज भरता रहता है। जितनी छोटी किस्त होगी उतने ही टाइम तक चलेगी, उतना ही ज़्यादा ब्याज लगेगा। हमेशा चाहते हैं कि आप इनके कस्टमर बने रहें। क्रेडिट स्कोर के चक्कर में आदमी क्या क्या कर रहा है आप अपने आसपास खुद देख सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी ईएमआई चुका ही नहीं पाते, जिससे उनकी कार, बाइक जो भी उन्होंने लिया है वो जब्त भी हो जाती है। लेकिन भाई ये चीज़ें क्या उन लोगों के साथ भी होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पावर है? नहीं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि घर पर एजेंट और पुलिस एंट्री ही नहीं मार पाती, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जब्त ही नहीं हो पाती। लेकिन अगर उनकी गाड़ी जब्त भी हो जाती है, नीलामी में जाती है, तो वो लोग भाई नीलामी से अपनी किसी कजिन या किसी को भेज देंगे और वहाँ से अपनी गाड़ी घर उठवा लेंगे। गाड़ी पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है, हमने पहले भी पैसे नहीं दिए थे, आज हमने थोड़े बहुत पैसे दे के उसे घर लेके आ गए। में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए और लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक 15 से 20 मिनट तक का वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।